दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर लगातार मेरे साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे बीच शख्सियत मौजूद होती हैं और उनकी हम बात करते हैं, जीवनी की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं और जो देश के लिए जो कदम उठाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा उनको भी हम उठाते नज़र आते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक लड़की की जो उत्तर प्रदेश से गाज़ियाबाद से लगातार महिलाओं का नाम रोशन कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं निदा खान। जी हाँ, हम बात करें देश के अंदर, क्योंकि हम जब बात करते हैं देश की उन्नति की तो महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे नज़र आती थी, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज दौर ऐसा है कि महिलाएं लगातार देश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं और हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है। आज हम निदा की ज़बानी सुनेंगे और निदा से करते हैं बात और सवालों के साथ घेरेंगे निदा को। जी निदा जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म। Thank you so much for giving me this platform. I am so praised to get this platform. Thank you so much. आज आपसे बात करेंगे निदा कि आज आप एनसीसी कैंप के लिए, अभी आपके ग्रेटर नोएडा में एक एनसीसी कैंप हुआ है जिसमें 13 यूपी गर्ल्स बटालियन को लेकर के आपने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि 20,000 कैडेट्स ने वहां भाग लिया था और उसमें 20 कैडेट्स ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया, जिसमें से आप एक हैं। और आपसे हम बात करेंगे कि आखिर महिलाओं को कहाँ तक आप देखना चाहती हैं। एक्चुअली जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो लगा था कि शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट एवरीथिंग इज़ फेयर इन आवर फ्यूचर। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हार्ड वर्क तो बनता है। तो हमारी 13 यूपी गर्ल्स बटालियन ने सिर्फ एक कंपटीशन पे फोकस ना करके हर एक फील्ड के कंपटीशन पर फोकस करा। एग्जाम्पल फ्लैग एरिया, वहाँ पे कंटीजेंट ड्रिल हुई थी, वहाँ पे हमने धूपों में मेहनत करके अपने कंटीजेंट को हमने सेकंड पोजीशन दिलाई थी। बेस्ट कैडेट कंपटीशन की बात करें तो हमारा बटालियन से ही हमारी कैडेट साक्षी ऑल ओवर ग्रुप में, गाज़ियाबाद ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। कल्चरल प्रोग्राम में भी हमने थर्ड पोजीशन ग्रैब करी थी, जिससे ऑल ओवर रिजल्ट जो बना उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन थी और सबसे बड़ी ट्रॉफी हमारे ज़िले में आई। अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि गाज़ियाबाद के लिए ट्रॉफी आज जो निदा की टीम ने और निदा ने मिलकर के हासिल की है। और इसी के साथ जैसे कि आपने अभी हार्ड वर्क की बात की है और हार्ड वर्क की हम बात करते हैं तो हार्ड वर्क तो इंसान कर ही लेता है, लेकिन हार्ड वर्क को करवाने वाला भी एक पीछे से हाथ होता है। तो वो किसका हाथ है, किसको श्रेय जाता है इसका? इस सब का श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। वो एज अ मुस्लिम फैमिली उन्होंने रिलेटिव्स की बात ना सुनकर, उन्होंने समाज की बात ना सुनकर जो उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड करा, मुझे और मेरी बहन को, मेरे पूरे भाई बहनों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, ये सारा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे हम बात करें, अभी आप मुस्लिम समाज की बात कर रही थी। मुस्लिम समाज को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं कि मुस्लिम गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, वो कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। और आपने ये बात बोली है कि हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ दाव पे लगा दिया। समाज की बात करें या रिश्तेदारों की बात करें या घर वालों की बात करें, सबको अनदेखा करने के लिए आज आपको देश के लिए कुर्बान कर दिया। हम बात करें कि आज देश के लिए आज आप तरक्की की तरफ चल रही हैं और देश को जहाँ सेफ्टी चाहिए होती है वहाँ आज लड़कियाँ आगे आ रही हैं। और आपसे हम बात करें कि आज 13 बटालियन गर्ल्स जो हुआ है इसमें और आपने फर्स्ट प्लेस हासिल की है। अच्छा, आगे का क्या प्रोग्राम है और क्या क्या आपके कैंप में होता है? एक्चुअली हमारी 3 टाइप्स की ट्रेनिंग होती है: इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कैंप ट्रेनिंग एंड एडवेंचरस ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इज अंडर द वॉल्स, जैसे कि कॉलेज में हो गई। अगर एडवेंचरस ट्रेनिंग की बात करें, पैरा जंपिंग, पैरा सेलिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग कैंप, जिसमें हमें बहुत से एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमारा कैरेक्टर भी बहुत बिल्डअप होता है। अनदर थिंग इज़ कैंप ट्रेनिंग, ATC कैंप, CATC कैंप। हमारे जो कैंप्स होते हैं इसमें हमें बहुत सी ट्रेनिंग, फायरिंग कराई जाती है, ड्रिल कराई जाती है। हमें फिजिकली और मेंटली बोथ को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत सारे टिप्स और एडवाइजेज हमें दिए जाते हैं, जिससे हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। अच्छा, इन तीनों ट्रेनिंग में से आपको कौन सी पसंद आती है? द बेस्ट, येस, एडवेंचरस ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग एज आई एवर सीन इन माई लाइफ। अच्छा, जब हम एडवेंचरस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ जाना होता है ट्रेनिंग के लिए? एडवेंचरस ट्रेनिंग में हम माउंटेनियरिंग, हमें माउंट एवरेस्ट तक जाने का मौका मिलता है। ट्रैकिंग कैंप में हमें पहाड़ों पर घूमने का मौका मिलता है। पैरा सेलिंग, पैरा जंपिंग में हमें हेलीकॉप्टर से कूदने का मौका मिलता है, हम रस्सी के थ्रू नीचे आते हैं। तो एक एडवेंचरस स्पिरिट हमारे अंदर ये बिल्डअप करता है, यूथ को कनेक्ट करता है। एनसीसी इट इज़ एन यूथ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन विच मैटर्स इन टूडेज जनरेशन, आई गेस। अच्छा, ये जो एनर्जी आपके अंदर है, इस एनर्जी को लाने के लिए क्या क्या करना होगा लड़कियों को? सबसे पहली चीज़,
हमें समाज के बारे में नहीं सोचना, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर नेशन फर्स्ट। दुनिया के बारे में मत सोचिए, एक्सपेक्टेशंस देखिए अपने पेरेंट्स की, अपने ख्वाबों को आगे रखिए, किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए और ऊपर वाला राह अपने आप खोलता चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, आने वाला फ्यूचर क्या है आपके एनसीसी को लेकर के? एक्चुअली आई वॉन्टेड टू सर्व फॉर माई नेशन। फील्ड मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता, देश के लिए सर्व करना है, अब वो किसी भी पोस्ट पर हो। वैसे अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो एम है वो एसएसबी है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मेरे को लेनी है। तो ये मेरा मेन इंटेंशन है फ्रॉम दिस जर्नी ऑफ एनसीसी। अच्छा, हम बात करें कि आने वाले समय में, या चलिए हम बात करते हैं लड़कियों के ऊपर, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं आपको देख करके मोटिवेट होती हैं कि हमारे गाज़ियाबाद से निदा है और वो बहुत आगे की तरफ जा रही है, तो हमें भी यहाँ जाना चाहिए। अगर वो इस लाइन में आना चाहती हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कहिएगा 2 बार जी, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सपोज हम बचपन में एम देखते हैं, आई वांट टू बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकेम एन डॉक्टर। ये सिर्फ वी वांटेड टू बिकेम। फर्स्टली आप उसे सर्च कीजिए, आप बन कैसे सकते हो। 12th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ लेनी पड़ेगी। अब आप अगर दुनिया की सोचेंगे, पीसीबी ली तो आप सोचोगे एमबीबीएस के लिए नीट क्लियर कर लो, पीसीएम लिया तो आपने सोच लिया आईआईटी कर लो। नहीं, व्हाट इज़ योर एम, उस एम का पाथ बनाइए, उस एम को डायरेक्शंस दीजिए एंड देन मूव, उसके ऊपर ही वर्क कीजिए, सिर्फ उसके ऊपर। नो मैटर्स व्हाट द पीपल आर सेइंग, व्हाट द समाज इज सेइंग, जस्ट डजंट मैटर एट ऑल। जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर और उस चीज़ से आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, आई बेट। और जिनके फादर्स जो गार्जियन हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए क्या कहना है आपका? एक्चुअली उन्हीं के लिए मैं एग्जाम्पल बन रही हूँ। मैं चाहती हूँ वो लोग ज़रूर ये वीडियो देखें और सीखें, क्योंकि आजकल क्या होता है, मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं और भी कम्युनिटी में आप देखोगे लड़कियों के टैलेंट्स को दबा दिया जाता है। सिलाई बुनाई इज़ नॉट जस्ट अ टैलेंट जो एक लड़की के अंदर आप लोग खोज रहे हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ टैलेंट, मेरे अंदर खुद है, यू कैन सी। और यहाँ मैं ही नहीं, आपकी बेटी भी बैठ सकती है एक दिन। सो जस्ट तो ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए, ऐसी शख्सियत को लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। और देश का नाम रोशन करने के लिए निदा खान ने जो रास्ता चुना है वो बहुत कठिन है, लेकिन उसको पूरा करना इनका कर्तव्य, खुद कह रही है इनका कर्तव्य है। तो ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी रेहान के साथ, एशियन न्यूज़।